शादी करेगी। आंगा आंगा गे तोरिए दिल कई पर फुट्टा छौरा आंगा आंगा तोरिए दिल कई गे हाय गे बेरी बेरी बरजे रही गे ये गे माता जी हमार बरजाल नहीं माना लिए गे हम गे माता जी के चाचा को टकराने की शक्ति है।
आपने बड़ा बड़ा डींगे मार रहे थे क्या वैसे? अगर मेरी रास्ता को खाली नहीं करेगी तो मैं तुम्हें जिंदा डाला दूंगा। चलिए अब मेरी मोरंग किला, मोरंग किला मगर मुझसे अब शादी कर लिए तो मैं नित रोज आपको खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाऊंगी। भगवान के तरफ पूजूंगी। जितना मैंने मां दुर्गा की पूजा नहीं की उससे कहीं ज्यादा आपको मैंने पूजा करूंगी। आपका रास्ता आज संभोवी किला का रास्ता बंद हो गया है और मेरी मोरंग किला की रास्ता सब दरवाजा को मैंने खोल चुकी हूँ। बेश्या, तुम्हारे साथ इंदर सिंह कोई शर्त पर शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, तुम ले जा सकती, मैं तुम्हारे बरसात जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। जाने के लिए आप तैयार है? तैयार है, चल। चला हो चला राजा हम पीला के ठुकारा हो जा। चला जो चला राजा हो हाय हो मेला माँ पानी हाथ हाय राजा चाचा इंदर सिंह ले हो जा। बेटा बाबा मरिए चाचा हो गेला इंदर सिंह ने हो। दुर्गा सुनेगा नाम के बाद माया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली चल चल राजा हो मोरंग हो राज। मैंने तंबूक में बेटा इंदर सिंह को सुला करके गया था और देवा को पहाड़ा पर छोड़ करके गया था। देख रहा हूं कि बेटा इंदर सिंह के साथ बेहुदा देवा भी सो गया है। अरे देवा रे, अरे देवा, समझ में नहीं आता है कि इंदर सिंह कौन है, देवा कौन है। अरे देवा, अरे देवा रे, भैया हो क्या हुआ रे? ए हो परा करे रिए बाप पकड़ ललके हो। बात छूट गया। हाँ भैया छूट गए। अरे तुमको बेटा के पहाड़ा पर छोड़ करके गया था ना, हाँ भैया। तो तुम तंबूक में क्यों जा करके सो गया? बेटा का पहरा करे रही था। बेटा का पहरा करता था, जगाया किसको मार पीट करके? हम सुईद कर ले। चल ठीक है, तू भी सो गया तो अच्छा किया। बेटा को उठा तंबूक से और बेटा को मेला दिखा करके घर चलेंगे वापस। ठीक है। रे बेटा, रे नुनू, इंदर सिंह, रे बेटा, ए रे मामू जी, देवा, मामू जी, अरे बिस्तरा को समेट। अरे देवा, बेटा इंदर सिंह तंबूक से कहाँ गया? मामू जी, बेटा इंदर सिंह कहाँ है? बेटा इंदर सिंह कहाँ है? इंदर सिंह, मामू जी फिर भी चावल को देखता है। कहाँ है? देवा, अरे इंदल सिंह कहाँ है? हम पूछते हैं, बेटा इंदर सिंह कहाँ है? अरे पोता इंदल सिंह कहाँ है? अरे देवा,
मैंने तुमको बेटा के पहाड़ा पर छोड़ करके गया था, मामू के ऊपर नहीं। हमारे ऊपर छोड़ के गए थे। तो फिर बेटा इंदर सिंह तंबुक से कहाँ गया? मामू जी बेटा कहाँ है? हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागे छे। रुदल सिंह, अरे तुम जब मेला गया ना, हमको नींद सताने लगा। हम देवा को बोले, देवा हम थोड़ा आराम करते हैं, तुम पहरा करो। तो देवा ने बोला ठीक है मामू जी आप आराम कीजिए। हम आराम में लग गए, हम सो गए। अब इस बीच में बेटा को कहाँ दिया है नहीं दिया है, कहाँ है इंदर सिंह ने? बेटा को खोजते हैं। बताइए। अरे पागल हो गया, पाका फुले छन मन लागे छन। इंदर सिंह कहाँ है? बेटा इंदर सिंह कहाँ है मामू जी? हरामी नहता। बेटा दो देवा बेटा, अगर बेटा नहीं मिला मैं तुम्हें सीकड़े फांसी खींच लेंगे। ओ बाप, मासूम बच्चा कने छोड़ के। भैया बेटा इंदर सिंह को हमने पहरा कर रहे थे। मामू जी हाँ, इस बेटा के ऊपर मेरा बहुत बड़ा सजाई था। मैंने सारा सजाई भाई साहब से मंजूर करके बेटा को लेकर के अपने रिक्स पर आया था। बताइए। अरे हरामी इंदर सिंह कहाँ है रे? अरे मामा जी बेटा इंदर सिंह कहाँ है? बताइए। अरे हम तो सो गए थे, तुम पहरा कर रहा था। इंदर सिंह कहाँ है? हरामी नहता, बच्चा कहाँ भटकता होगा ठंडे? मामू जी ऐसा कीजिए, खैर जो लिखा है उसे मिटने वाला कोई नहीं है। बेटा 5 वर्ष का है। हाँ, हो सकता है बेटा तंबुक से उठ करके कहीं मेला घूमने के लिए चला गया होगा। ठीक 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 ठीक। ऐसा कीजिए, एक तरफ आप बेटा का पता लगाइए। हाँ। एक तरफ हम लगाएंगे, एक तरफ तुम लगाओ एक तरफ हम लगाएंगे। और दूसरे तरफ हम लगाते हैं। ठीक। जिस आदमी को बेटा या मेला में मिल गया, इसी तंबू के पास बेटा को लेकर के आइएगा। ये हमको मिलेगा मामा जी तो हम लेकर आएंगे, ये आपको मिलेगा तो आप लेकर आइए। ठीक ठीक, जितना जल्द हो बेटा को जल्दी पता लगाइए। जल्दी खोज जल्दी। बेटा खोजो रुदला पापू, बेटा खोज रही है ये मेला में। बेटा खोजो तुम्हारी अरमान, बेटा खोजो ये आते बहान। बेटा खोजो ये बेटा खोजो हो बाबू। दुश्मन, तुम मुझे बहुत तड़पाया था, तुम मुझे बहुत सताया था। अब देख हम तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा, ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारा हालत को देख करके जमराज में, जमपुरी में जमराज भी रुदल सिंह देवा पंडित गया है मेला में घूमने के लिए, ताकि ढूंढने के लिए कि इंदर सिंह कहां मिलेगा। और हम यहां से चलते हैं मोहबा किला राज। और हम मोहबा किला राज में जाकर के आल्हा सिंह को उल्टा सीधा पढ़ा देंगे और रुदल सिंह को सिकरी फांसी नहीं दिलवाए तो मेरा नाम हे यो यहाँ का बरता भैया, यहाँ मत छोड़ो। हे यो यहाँ मत तो सुनो आगे। हे हम पकड़ रहिया भैया गरम हवा के, हे हो जहाँ बसे अल्हा सरदार, हे हो खबर जनई भाई हम भगना के तब तो रहो आल्हा सिंह को आवाज लगाता, देखते हैं कहां बाबू है रे, सुन ले आल्हा रे सरदार, ये कबीर मूला काता भगना रे,
कह रे माँ अब है सुनी ले आधार बाबू को मारा रे बाबू ये सौदारा पारा ताजा रखम बड़ा ललकम मामूले कहा करमूला काता भगना रे पूरे मामू जी से बलिया चलो याला बबुआ बलिया चलो अब दरबार बलिया चलो अब तर आ गई मारा मेरे सारा हो राजपूतों का तब तर आ गई बना बाबूजी। मस्त रहो अल्लाह सिंह आनंद रहो बाबूजी कहिए समाचार अल्लाह सिंह और ये लगा। सबसे पहले तुम मुझे मोहब्बत किला की समाचार बताओ। राजी मोहब्बत का समाचार। हाँ बाबूजी जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया जोधा जन्मे कर गए राज मोहब्बत पर चरा छाती तोड़ अब वो साले का आखिर जान रहेगी। शाबाश कोई दिक्कत तो नहीं। ना बाबूजी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, सारा परिवार ठीक ठाक है। अच्छा बाबूजी आप उरियल किला के समाचार बोलिए। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या नहीं। किसी ने आपके राज पर चढ़ाई किया तो सिर्फ एक बार आप नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में अल्लाह से अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? जो कोई छत्री मेरे राज पर चढ़ाई करेगा अरे उस दुश्मन के राज में तो हम गधा उड़ा दें। गधा होने की जरूरत नहीं। अच्छा बाबूजी आज आपका चेहरा बिल्कुल खुशखबरी लग रहा है, क्या बात है? अल्लाह सिंह सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ। एक बात नहीं दो बोलिए। हाँ इंदल सिंह कहाँ है? अरे बच्चा जैसे बूढ़ा आदमी होता है उसी तरह बच्चा भी होता है। बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ इंदल सिंह के बारे में हम उससे मुलाकात करेंगे। बाबूजी आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे बच्चे में खेलने के लिए गए होंगे। अच्छा हाँ इसलिए जब तक वो नादान रहता है तब तक उसका माँ बाप का दायित्व बनता है उस बच्चे पर निगरानी करना। ठीक। जब पैर से चलने के लायक हो जाता है बच्चे तो कोई बच्चे के साथ में खेलने के लिए कहीं चला गया होगा, इसलिए अभी तो महल में बच्चा नहीं है। अरे हमको 4 घंटा गुजर रहा है इस दरबार में, बच्चा क्या घंटा खेलेगा? 1 घंटा खेलेगा, 2 घंटा खेलेगा, 3 घंटा खेलेगा। बाबूजी हाँ जब बच्चे को खेलने में मन लग जाते हैं तो दिन भर टाइम पास कर देता है। माँ बाप का कोई गारंटी नहीं है, ना भूख का ना प्यास का कोई ठिकाना नहीं रहता, खेल में मस्त रहता है। इसलिए हो सकता है बच्चे को मन लग गया होगा, बच्चे के लाभ में खेल रहा होगा। अल्लाह सिंह शायद तुम हमसे कहीं झूठ तो नहीं बोलते हो? बाबूजी भला आपके साथ झूठ बोलेंगे? ठीक है अभी परीक्षा हो जाएगा। अगर तुम झूठ नहीं बोलते हो सत्य बोलते हो तो तुम अपने हाथ मामा के सर पर रख करके बोलो कि बच्चा खेलने के लिए गया। छमका छिकिया। बाबूजी आपके सामने जो सच्चाई बात बताने में हिचकिचा रहे हैं इसमें कोई राज है? क्या राज है? राज यही है कि आपके बारे में दुनिया को मालूम है कि आप कैसा आदमी है और कितना खतरनाक आदमी है। आपके बारे में कौन नहीं जानता है कामड़ों की लाल क्या आप घर घर में झंझट लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, चाचा भतीजा में लाठी गोली गट्ठा चलवाते हैं, और परिवार में झोटम झोटी करवाते हैं, इसलिए आपके सामने में सच्चाई नहीं बोलते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में जो बात है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। अगर कुछ नहीं है तो यही चुगली के कारण 151 बेटा को पंजाब खार के बाबू रुद्र सिंह गंगा हरिद्वार में फेंक डाला। ये उल्हन जिंदगी भर के रह गई। आपके पास बेटा बच्चा है एक,
हाँ। अभिचंद कुमार नंगरा। आप उस बच्चे लगा करके कसम खाइए कि हे भगवान, अगर हम चुगली लगाने के लिए राजभवन में आए होंगे तो वो भी अभिचंद बेटा ना। बताइए सच में कौन आचोच? इसका मतलब चुगली करते हैं। अरे हम कसम खाते हैं, अगर भाई जी कहीं भगवान श्री राम के कृपा रह जेतो, बुझलो, आ जो कहीं बुढ़िया के जिंदगी बच गेले, हमरो दावा छे, हमरो गौरव छे, कहीं जो बुढ़िया के जिंदगी बच गेले, आ कहीं जो भैया एको रति महापुरा वाला कारू बाबा के कृपा भै जेतो तो फिर से खुट्टा भर दे। आला सिंह, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे मामू जी अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचंद है नाश हो जाए। अच्छा मामू जी, अभी भी बुढ़िया मामी में है दम ना? अरे तू जो हमको चुगलखोर कहता है, तोर दादा पुरखा हमरा मुंह पर कहियो जवाब के मारबो न, एक चाट में मुंहे फुला हमरा कहे चुगलखोर। मामू जी, शक के दरमियान में आपको कहा जा रहा है क्योंकि आप नामी ग्रामीण आदमी है ना, इसलिए शक हो रहा है आप पर। अब विश्वास हुआ ना? आप तो बिल्कुल विश्वास। बोलो इंदल सिंह कहाँ है? अच्छा, इंदल सिंह के बारे में अब हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है बोलो। मामू जी, एक दिन की बात है, अचानक बाबू रुदल सिंह अपने दरबार छोड़ करके मेरे दरबार आकर के बोलने लगा कि भाई साहब, आज दिल्ली घर के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। अच्छा, गंगा हरिद्वार? जी हाँ। ठीक। जैसे मैंने अपने दरबार में सो रहे थे, माँ दुर्गा ने अचानक सपना दिखाई कि बेटा आज दिल्ली घर में मेला लगा है, देश देश का मुगल पठान वेश्या बंगाली सभी मेला देखने के लिए जा रहा है। तुम दरबार में मजे ले रहे, तुम भी अपने भाई से आदेश लेकर के मेले की तैयारी करो और मेला जाकर के अच्छे अच्छे मेला की शोभा बढ़ाओ, मिठाई खाओ, हाँ जो इच्छा है सो। और बाबू जी, उन्होंने आकर के मेरे दरबार में मुझसे कहने भाई साहब मुझे आदेश चाहिए आपका, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। मैंने लाख बार समझाया उसे कि बाबू, अगर दिल्ली घर में मेला लगता तो सबसे पहले अमरपति आला सिंह के पास टीका आता, चिट्ठी आता। ठीक ठीक। अगर कहीं से अगर कोई खत कोई खबर अगर नहीं आता है तो इंसान उसके दरबार पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका अपमान होता है। बेगर कहल भजन कीर्तन कते है छे नुनु वते चल जो, पर प्रसाद खा ले, अब बेगर निमंत्रण के केकरे कन भोज खाए ले नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसका अपमान होता है। हाँ। उसका नीच नजर से आदमी देखता है। अरे बाप, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो अपना जिद को नहीं माना कि भाई साहब अगर आप आदेश देते तो ठीक है, अगर नहीं आदेश देते हैं तो मैं आपके सामने में सर पटक करके मर जाऊंगा, लेकिन मेला जाऊंगा तो मैंने ये भी बोला कि आदेश नहीं मिलेगा, लेकिन सर पटक पटक करके मरने के लिए तैयार हो गया। मैंने लाचार वस्तु में आकर के मैंने सोचा दुनिया के लोग थूकेंगे कि आज रुदल सिंह एक मेला के कारण उसके सामने उसका भाई मर गया है। मैंने अफसोस के मारे सोच समझ करके मैंने आदेश दे दिया, ठीक है तुम जा सकते हो। ठीक 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 ठीक। मामू जी, मैंने ये भी बोला उससे अगर तुम जा तो रहा है लेकिन राजमहोबा में बिगुल नहीं बजाना, ना ही डंका में चोट देना। ठीक ठीक। क्योंकि तुम दोनों चाचा भतीजा के बहुत बड़ा प्यार है। अरे पैदा मैंने किया ये बात ठीक है, इंदल सिंह को पैदा मैंने किया ये बात ठीक है, लेकिन जिस दिन इंदल सिंह पैदा लिया था मैंने उस दिन उठा करके बाबू रुदल सिंह के सिंहासन पर जाकर के पहुंचा दिया। मैंने बोला रुदल सिंह आज से ये बेटा मेरा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा। हाँ। अरे मैंने उसको ये दिया दिल बहलाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बिगाड़ दो कुछ करो, ऐसा नहीं दिया था। लेकिन बाबू जी बोले भाई साहब ठीक है, नहीं तो बिगुल बजाएंगे नहीं डंका में छोड़ देंगे, हम जा रहे हैं। मैंने आदेश दिया, जैसे वो गया फिर हाल में ही 1 घंटा पीछे इंदल सिंह वही बात लेकर के आ गया। इंदल सिंह कि पिताजी मुझे आदेश चाहिए, दिल्ली घर में मेला लगा है, मैं मेला देखने के लिए जाऊं। मेरा दिमाग घूम गई कि अचानक ये 5 वर्ष का बच्चा को याद कैसे आ गया कि मेला के बारे में। फिर मैंने उससे प्यार से पूछा, रे बेहुदा तुम अकेले जा रहे हो कि तुम्हारे साथ में कोई और है? उन्होंने बोला कि नहीं पिताजी मैं चाचा जी के साथ जा रहे हैं। बता, जानबूझ के कह दिल के ना। बाबू जी पहले तो सुनिए। फिर मैंने रुदल सिंह को बुलाया कि रुदल सिंह तुम जानबूझ करके बच्चे को बर्बाद कर रहे हो।
जब तुमको बोला कि बिगुल नहीं बजाना, डंका में चोट नहीं देना, लेकिन तुमने मेरे बात को नहीं मान करके वही काम किया जो तुमको करना था। हाँ, मैंने रुदल सिंह को भी बहुत समझाया कि रुदल सिंह, अब इंदल सिंह को पता चल गया है, तुम मेला के चर्चा छोड़ दो। ठीक काली, ठीक काली। और रुदल सिंह बोला कि भाई साहब, मैं सर कटा सकता हूँ, वरना सर झुका नहीं सकता हूँ, और जो छतरी का पैर आगे हो गया तो पीछे नहीं होगा। बोला ठीक है, जा सकते हो। जाने के सामने मैंने बोला अगर तुझे जाना है तो जाओ, मैं अपने बच्चे का आदेश नहीं देंगे। बोला भाई साहब, अगर आप आदेश नहीं देते हैं तो जबरदस्ती मैं बेटा को लेकर के जाऊंगा। रुदल सिंह बोला। रुदल सिंह बोला। मैंने खामोश लगा लिया। मैंने खामोश होकर के बोला कि अब इसका मन बढ़ गया है, अगर इससे किसी तरह की तू तराक करते हैं तो मुंह तोड़ दिल तोड़ जवाब देगा। मैंने छोटे समझ करके, अपना बड़े समझ करके, लाज लिहाज बचा करके मैंने उसे आदेश दे दिया। ठीक ठीक ठीक। मामू जी, मैंने चलते चलते उसको ये भी बोला, अगर जिस गर्मी से तुम इस बेटा को उठा करके ले जा रहा मेला देखने के लिए, अगर कल किसी तरह की बात हो जाएगा इंदल सिंह को, तो हरामजादा सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बोला भाई साहब मुझे मंजूर है, अगर आपका बेटा को एक रुआ टूट गया, मैं 75 रुआ देने के लिए तैयार हूं। मामू जी, एक हफ्ता हो गया, मैंने जिसको एक हफ्ता का आदेश दिया था, एक हफ्ता से ज्यादा हो गया, अभी तक मेरा बेटा लौट करके दरबार में नहीं है। अभी तक नहीं आया है। आला सेन, तुम कान खोल करके सुन लो, वो कभी लौट करके आएगा भी नहीं। मतलब नहीं समझा ना? अरे हम अभी जिस मेला गया है रुदल सेन, देवा पंडित, पोता इंदल, हम उस मेला से अभी आ रहे हैं। रुदल सिंह जो तुम्हारे बेटा को जीत करके ले गया है, इसमें बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा कारण है। अगर शायद मैं सारी कहानी कह करके सुना दूंगा न रे, तुम्हारा पैर के नीचे से जमीन मामू जी, मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। क्या बात हुआ मेरे बच्चे को? जाई छौ भगना रे मामू जी कर जाए। क्या बात है मामू, क्यों नहीं बोल? कहलो ना जाई छौ भगना रे, आ तोहरा रे मामू भारी रे लूमा भेलो मेला में जाए, भारी रे लूमा भाग यही तो बेटा रे तोहार दुनिया से चली गेलौ रे बेटा इंदल सिंह। ओ कुबोलिया कई क्या दिलिए सुनाई, अतमा पिया कुला बाबू ऐसा भागना के। आला सिंह मामू जी,
अरे उस मेल मेरा दिल घबरा रहा है मामू जी, क्या बात है? मैं कह करके क्यों नहीं सुना, खुल के बोल रहे? हम पूरे डिटेल में तुमको बता रहा हूं। जिस मेला हो गया रे गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए हम भी उस मेला में दाखिल हुए और गंगा किनार में देखे देवा पंडित को और इंदल सिंह को और रुदल सिंह को। अरे माय दुर्गा के आगा में, भगवती के आगा में देखे भी एगो परिकट काठ में लगा रही थी। वही परिकट में इंदल सिंह के मुरी के फंसा देते। बाप रे बाप, देवा पंडित दोनों टांग के पकड़ के खींचने रहे। रुदल सिंह अपने हाथों से लंगी तलवार से इंदल सिंह का सर काट करके मां दुर्गा के आंगन में बलिदान। बाप रे बाप, हमरा ले देखल रहा गेलो। मामू क्या मामू, ये सच बात है? सच बात है, हम झूठ नहीं बोलते। कभी लौट करके नहीं आएगा ना तुम्हारा बेटा, अब तो संसार में रहा है, और देवा पंडित रुदल सिंह कभी महोबा किला लौट करके नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मामू जी, जिस समय रुदल सिंह ले जा रहा था जबरदस्ती करके, मुझे उसी समय शक हो रहा था कि रुदल सिंह जबरदस्ती क्यों ले जा रहा था। मामू जी, दोनों भाई में एक बेटा था, एक ही चिराग था राज महोबा में। आज आपने इस खुशखबरी सुना करके, इतने दुख भरी कहानी सुना करके मेरा दिल टूट। अनर सिंह, उसके मन में बहुत बड़ा बदनीति था, उसके मन में बहुत बड़ा घातक था, इसलिए तुमसे जीत करके इंदल सिंह को ले गया मेला, और मेला ले जा करके बलिदान दे दिया। क्या सोच करके कि 12 बरस आज गुजर रहा है, रुदल सिंह के पास में एक भी संतान, ना पुत्र ना पुत्री पैदा लिया है। उसके मन में यही हुआ कि आज हम इंदल सिंह को बलिदान दे देते हैं, ताकि दोनों पलरा बराबर हो जाएगा, महोबा किला राज में मेरा ही नाम चलेगा। कौन है चिकती? बाबू मैं कहीं चुप रहा, मैं कहीं चुप रहा। सुनिया महिला सारा बाप रे बाप, जे नहीं चाहिए भाई। पर हो दुलरुआ बेटा रही मो मांगल चांगल बेटा रही मोहबा में जाए। मांगल चांगल बेटा मामू रही मोहबा में। कैल कौरे नीपू तारा बाबू रुदल जी मेरे दास बेटा मारे छीनी ले लको उहो तू सम कटे तीर के तू समन रे नहीं करे चाहिए। मामू जी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मामू जी, रुदल सिंह जिस तरह मैंने बगावत का बदला लिया है,
मुझे निपुत्र करवा दिया राज मोहब्बा में। अपने बाप, मैं भी आपके साथ वादा करता हूँ, भाई है तो क्या है, जिस तरह मेरे बच्चे को बलिदान दिया, मैं भी उस हरामजादा को सर काट करके सिंह दरबार में नहीं टांग देता। मेरा नाम मामू जी, हाँ, मुझे किसी तरह मेरे बच्चे तक पहुंचा दीजिए। ऐसा करो, बच्चा को तो मारिए दिया है, तुम यही रहो इसी दरबार में, और हम जाते हैं मेला, और किसी तरह, किसी धराने, किसी बहाने से हम रुदल सिंह और देवा पंडित को मोहबा किला लाते हैं। जैसे हमारे पोता को उन्होंने बलिदान दिया है मां दुर्गा के सामने में जाकर के, उसी तरह तुम उस दुश्मन को बलिदान दे देना, या नहीं तो सिकरी फांसी लटका करके खत्म कर देना। ठीक है मामू जी, हम उसको आप उसको किसी तरह लाइए। मेरा अब मेला से दोनों को बुला करके लाइए, बाद बाकी हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। बाद बाकी जिस तरह बलिदान दिया ना, जिंदा सिकरी फांसी दोनों को दे देंगे। बाप रे बाप, भाईसन के यहाँ कहे हित ने, भाईसन के दुश्मन ने। करया राम अल्लाह बबुआ, करया राम अब दरबार में, करया राम अल्लाह देख लिया आप लोग। अरे माहिर सिंह से जो कोई दुश्मनी मोल लेता है उसको निखुंड नहीं छोड़ता, उसको बर्बाद कर डालता है। जैसे हम 151 पुत्र के लिए तरफ तरफ करके मर रहे थे, लेकिन आज तक हम रुदल सिंह के सामने जवान नहीं लड़ाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा वीर है, बलवान है, तेगेबाज है। लेकिन आज हम उसका घमंड इस तरह खत्म करेंगे कि आप लोग भी देख करके मजबूर हो जाइए। परम मामा जी, परम मामा जी, बेटा मिला आपको? अरे तुम लोग को मिला? मामा जी हमको तो नहीं मिला। तुमको भी नहीं मिला? रुदल सिंह तुमको? नहीं मामा जी। अरे क्या बताओ, इसलिए कहता है आजकल देखे है वो भाई जी, आजकल देखे है भाई, आजकल कुत्ता के बच्चा के कोई जो ले गेल पोसे ले तो आंख मुइन के ले जाए, नहीं तो ओकरा ख्याल रहे छे कतबो दूर लेके चल जेबो न घुर के चल लेतो। पहले ये बताइए, हम बताते हैं। बेटा मिला या नहीं मिला है? अरे बेटा मिला है। कहाँ है? तो बेटा कहाँ, साथ में कहाँ? बताते हैं। हम तो मेला में घूमे, कहीं नहीं मिला, तो हमरे दिमाग में चक्कर आया कि हो सकता है कहीं इंदल सिंह, क्योंकि 5 बरस का बच्चा है, ढर हुआ है, अगर जिस रास्ते से आया होगा शायद उसको याद रह गया होगा, तो कहीं मोहबा किला तो नहीं चला गया। हम गए मोहबा किला, अपना जो बगीचा है, जब हम बगीचा के पास गए, हाँ, तो बगीचा में देखे कि 5 गो बच्चा के साथ में इंदल सिंह गुल्ली गुल्ली खेल रहा है। क्या? सच में मुझे? हमने इंदल सिंह को पकड़े, 4 झापट लगाए। अच्छा किया। हम बोले रे बेहुदा, तुमको जब मेला में तुम्हारे चाचा जी तम्बुक में सोलाया था, हम लोग पहरा कर रहे थे, जब हम लोगों का थोड़ा सा नींद लग गया तो तुम वहां से भाग करके आ गया, कम से कम हमको बोल देना चाहिए। मामू जी ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, 5 वर्ष का बच्चा ये मेला को छोड़ करके कैसे राजमहल चला गया? देखिए कितना बुद्धिमान था कि घाट लौट के चले गया। छौरा बड़ बुधियार है, तो बड़ सुंदर छे, ओकरा याद रह गए रास्ता। तो आपको बेटा को साथ से मिल लेकर के आना चाहिए। अरे हम उसको बहुत जिद किए, हम उसको गोदी में उठाए, लेकिन गोदी से छलमला करके उतर गया, बोला हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, चाचा को कह दीजिएगा कि बेटा मोहबा किला आ गया। छौरा का बड़ पटियल, लेकिन नहीं मान। ऐसा कीजिए, हाँ, यहाँ से तीनों आदमी चलिए राजमहल। ठीक ठीक ठीक। जिस तरह से बेटा के सामने, भाई साहब के सामने बेटा को साथ लाए थे, हाँ, उसी तरह से हम अपना दरबार में
बगीचा में बैठेंगे। आप और देवा पंडित दोनों मिल करके जाइएगा। बेटा को दरबार से लेकर के हमको बगीचा में दे दीजिएगा। हम बेटा को साथ समिल ले जा करके भाई साहब के हवाले कर देंगे। ठीक 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 मामा जी। तू आ मामा भगना रहे छोड़ा के एक बगल तू पकड़ी एक बगल टांग नहीं चल। ठीक है ठीक है। चलिए मामू जी। चलिए बहादुर रुदला बबुआन लट के बदल रे यहाँ मेला चलते बात हमारी रजवन चलते मारे करबो बहार को यहाँ का पत्ता या तारे रखे चाय चलते बोला रे यहाँ दरबार भाई सुनिए सब ये भगवान देवा चले रे करबो बहार अरे घरे ना चुमा पलक चुमी जा ना पल गुजरे रे ना घर चुमे पता लगा लो रे बेटा को जा पता लगा रे बेटा। मामू जी हाँ हम इस बगीचा में बैठते हैं। ठीक है बैठो। आप और देवा दोनों मिलकर के जाइए। बेटा को दरबार से लेकर के मेरे पास पहुंचा दीजिए। ठीक ठीक हम यहाँ से बेटा को साथ से मिलने जा करके भाई साहब के सामने कर। ठीक है तुम बैठो। भैया आप बैठिए हम मामा जी जाते हैं। ठीक है। चल ले हेलो देखिए आप लोग फिर लगा दिए भैया। मोबाइल वाले से पीछे चले जाओ। पीछे मोबाइल वाले से जितने भी है पीछे जाइए आप लोग। बाहर आ जाओ। आप रहबे किए तो सब आदमी पीछे चलो। इनको पीछे हटाओ। देखिए मोबाइल वाले सब पीछे जाइए। आपका सारी उधर वीडियो बनाइए। निकलो यहाँ से।